नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी तारीख की जो हम सबके पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा मोड़ ला सकती है, और वो तारीख है 1 जनवरी 2026। तो सवाल ये उठता है, क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि देखिए, हम तैयार हों या ना हों, हमारे पैसों से जुड़े नियम तो बदलने ही वाले हैं। तो 1 जनवरी 2026 से होने क्या वाला है? असल में फाइनेंशियल रूल्स में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं और इनका सीधा असर पड़ेगा हमारी जेब पर। मतलब सैलरी से लेकर हमारी डे टू डे बैंकिंग और यहां तक कि हमारे किचन के खर्चों पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले उस बदलाव को समझते हैं जिसका सीधा असर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये काफी दिलचस्प है। देखिए, जो अभी का 7th पे कमीशन है वो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, और फिर ठीक अगले दिन से यानी 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू होने की उम्मीद है। और ये सरकारी सेक्टर में कॉम्पनसेशन का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज हो सकती है, उनके अलाउंसेस में बदलाव आ सकते हैं, और जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन में भी मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। लाखों परिवारों का मंथली बजट और उनकी फ्यूचर प्लानिंग, सब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन रुकिए, ये बदलाव सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। अब बात करते हैं उन नियमों की जो लगभग हर उस इंसान को अफेक्ट करेंगे जिसका बैंक में खाता है, यानी हम में से ज्यादातर लोगों को। तो ये है एक तरह की नई बैंकिंग चेकलिस्ट। सबसे पहले KYC मतलब नो योर कस्टमर के नियम और भी सख्त होने वाले हैं। मतलब अब बैंकों को पहचान और पते का और भी पुख्ता सबूत चाहिए होगा। दूसरा, वो बैंक खाते जो लंबे समय से इनएक्टिव पड़े हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। और तीसरा, ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए डिजिटल सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। और हाँ, इस चेतावनी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर समय पर KYC और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं किए तो बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत आ सकती है, और नतीजा अकाउंट टेम्परेरी फ्रीज भी हो सकता है। अब ये जोखिम कौन ही उठाना चाहेगा, है ना? ठीक है, तो बैंकों की दुनिया से निकलकर अब सीधे चलते हैं अपने घर की रसोई में, क्योंकि जो अगला बड़ा बदलाव है वो सीधे हमारे हाउस होल्ड बजट से जुड़ा है, और वो है LPG सिलेंडर की कीमतें। तो सवाल ये है कि कीमतें तय कैसे होंगी? देखिए, इसके पीछे दो मेन फैक्टर्स हैं। एक तो इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस और दूसरा सरकार की नीतियां। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात भी है। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इन बदलावों से दाम कम भी हो सकते हैं। सोचिए, आज की बढ़ती महंगाई के दौर में ये कितनी बड़ी राहत की खबर होगी। और अच्छी बात यह है कि इसका फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि कीमतों में ये जो पोटेंशियल एडजस्टमेंट है वो सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड दोनों तरह के कंज्यूमर्स पर लागू होगा। इसका मतलब साफ है, इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर होगा, जो देश के हर कोने में महसूस किया जाएगा। तो इतने सारे बदलावों को देखते हुए सवाल यह है कि अभी से तैयारी कैसे करें। चलिए अब कुछ सिंपल और जरूरी स्टेप्स पर नजर डालते हैं जो इस ट्रांजिशन को स्मूथ बना सकते हैं। तो ये रही 2026 की फाइनेंशियल प्रेप लिस्ट। सबसे जरूरी, अपना पैन आधार लिंक रखें और बैंक डिटेल्स को एकदम अप टू डेट रखें। इससे KYC की नई सख्ती से कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई बैंक अकाउंट बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसका स्टेटस जरूर चेक कर लें, कहीं बैंक उसे बंद ही ना कर दे। जो लोग सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं उन्हें 8th पे कमीशन से जुड़ी खबरों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे उनकी आमदनी से जुड़ा मामला है। और आखिर में LPG की कीमतों पर जो भी अनाउंसमेंट्स हों उनसे अपडेटेड रहें। इससे मंथली बजट की प्लानिंग करने में आसानी होगी। तो इन सब का निचोड़ क्या है? क्या ये सब एक ज्यादा सिक्योर फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ एक जरूरी कदम है, या फिर बस और ज्यादा पेपरवर्क का झंझट? खैर, बहस तो अब शुरू हो गई है। इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार।